नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में जाना और उसी वीडियो में मैंने बोला था कि नवरात्रि से जुड़ी हमारे शास्त्रों और पुराणों में कई मान्यताएं और कथाएं वर्णित है, जिनमें से कुछ कथाएं मैं आपके सामने ले आऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो ये बात भी राम रावण युद्ध के समय की है। लंका युद्ध से ठीक पहले भगवान ब्रह्मा ने भगवान श्री राम को रावण वध के लिए देवी चंडी की पूजा करने का सुझाव दिया और उन्हें प्रसन्न कर उनसे विजय का आशीर्वाद प्राप्त करने का सुझाव दिया। भगवान ब्रह्मा से सलाह पाने के बाद प्रभु श्री राम ने उसी के अनुसार मां चंडी के पूजन एवं पाठ हेतु 108 अद्भुत नील कमलों की व्यवस्था करवाई। उधर दूसरी तरफ रावण भी विजय कामना के पूर्ति हेतु मां चंडी का पाठ कर रहा था। रावण के बारे में आप लोगों को पता ही है कि रावण काफी बलवान और मायावी था। तो रावण को जब ये पता चला कि प्रभु श्री राम भी मां चंडी का पाठ कर रहे हैं, प्रभु श्री राम को भी पवन देव के माध्यम से पता चला कि रावण भी मां चंडी का पाठ कर रहा है। तब इंद्रदेव ने उन्हें सुझाव दिया कि रावण भी मां चंडी का पाठ कर रहा है, इसीलिए आप भी मां चंडी की तथानुसार पाठ संपन्न होने दीजिए। अब जब दोनों तरफ मां चंडी को प्रसन्न करने के लिए पूजा और पाठ चल रहा था, भगवान श्री राम ने, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि मां चंडी के पूजा हेतु 108 अद्भुत नीलकमल की व्यवस्था करवाई थी। रावण अपनी मायावी शक्तियों के द्वारा जब उसे पता चला, तब उसने उन 108 नीलकमलों में से एक नीलकमल को गायब करवा दिया। जब प्रभु श्री राम को ये चीज पता चली, तब उनको ऐसा एहसास हुआ कि अब मेरे पाठ या मां चंडी के पूजा में विघ्न उत्पन्न होगा और उन्हें उनका संकल्प टूटता हुआ प्रतीत हुआ और उन्हें इस बात का भय लगने लगा कि कहीं देवी मां रुष्ट ना हो जाएं। अब दुर्लभ नील कमलों की व्यवस्था तुरंत कर पाना संभव नहीं था। तब प्रभु श्री राम को स्मरण हुआ कि लोग उन्हें कमल नयन नव कंचन लोचन के नाम से भी पुकारते हैं या कहते हैं। तब भगवान श्री राम ने अपने मन में संकल्प पूर्ति हेतु अपने एक आंख को, अपने एक नेत्र को मां को समर्पित करने का विचार किया। उन्होंने सोचा कि अब 108 पुष्पों में से एक तो नहीं है नीलकमल, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं अपनी एक आंख को निकालकर मां को समर्पित कर दूं, जिससे उनका संकल्प भी पूरा हो जाएगा और देवी माता का पाठ भी पूरा हो जाएगा और मां रुष्ट भी नहीं होंगी। ऐसा विचार करके जैसे ही प्रभु श्री राम ने अपने तुड़ीर से जैसे ही एक बाण निकाला, तुड़ीर जिसमें बाण रखते हैं, जैसे ही एक बाण निकाला और अपनी आंख को निकालने जा ही रहे थे कि वहां पर देवी माता प्रकट हो गई और उन्होंने श्री राम का हाथ पकड़ लिया और उनको रोका और उनसे कहा कि हे राम, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। और साथ ही उन्होंने आगे चल के होने वाले राम रावण युद्ध में राम के विजय हेतु आशीर्वाद भी दिया। वहीं दूसरी ओर हमारे प्रभु हनुमान जी अपना वेश बदल के रावण के द्वारा चल रहे मां चंडी को प्रसन्न करने हेतु पाठ में शामिल हो गए और उससे उन्होंने गलत मंत्रों का उच्चारण करवा दिया, जिससे देवी माता रुष्ट हो गई, क्रोधित हो गई और उन्होंने रावण को श्राप दे दिया। भगवान श्री राम 9 दिनों तक मां चंडी की पूजा अर्चना और पाठ करते रहे। उसके बाद 10वें दिन रावण के साथ युद्ध में उन्होंने रावण का वध कर दिया और युद्ध में विजय प्राप्ति की और साथ ही साथ एक बार फिर से असत्य पर सत्य की विजय हुई। क्योंकि युद्ध से पहले प्रभु श्री राम ने माता की 9 दिन तक घोर पूजा अर्चना और तपस्या की थी, इसीलिए इन दिनों को हम राम नवमी के नाम से भी जानने लगे। और 10वें दिन युद्ध के पश्चात प्रभु श्री राम ने जब विजय प्राप्त किया, तो हम उस दिन को दशहरा या विजयदशमी के नाम से भी जानने लगे और ये हमारे बीच में प्रचलित हुआ। अब इसी के साथ एक छोटी सी चीज और हमारे बीच में आती है, जिसको मैं बताना चाहूंगा। हमारे हिंदू धर्म में 2 बार नवरात्रि त्योहार मनाया जाता है। एक चैत्र में मनाया जाता है और दूसरा सर्दी नवरात्रि मनाई जाती है। इन दोनों के पीछे अलग अलग मान्यताएं हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। प्रभु श्री राम, जो कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं, आप लोगों को पता ही है कि भगवान विष्णु जो कि हमारे सृष्टि के पालन करता है, उन्होंने समय के साथ साथ कई बार पृथ्वी की रक्षा और लोक कल्याण हेतु अलग अलग अवतार लिए हैं।
उन्हीं में से एक बार उन्होंने अवतार लिया था प्रभु श्री राम के रूप में, जो कि अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। इसीलिए प्रभु श्री राम के जन्म को ही हम राम नवमी के रूप में मनाते हैं। और शारदीय नवरात्रि में राम रावण के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके पहले प्रभु श्री राम ने, मैंने आपको पहले बता ही दिया कि 9 दिन तक देवी माता की पूजा व अर्चना की थी और 10वें दिन फिर राम रावण का युद्ध हुआ था, जिसमें प्रभु राम ने रावण का वध कर दिया था। तब से हम इसे रामनवमी, शारदीय रामनवमी और 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ तक थी रामनवमी और नवरात्रि से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा और प्रचलित कथा, जो कि मैं आप लोगों के सामने ले आया। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो हर बार की तरह वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई पे सपोर्ट बनाए रहें, ताकि मैं और ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए ले आता रहूं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड टाटा।